आप सभी को याद होगा जब कोरोना महामारी फैली तब दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात का एक झुंड पाया गया जो विदेशों से भी आया था और भारत के अन्य राज्यों से वहाँ मौजूद हुआ था। वह जो तबलीगी जमात का एक संगठन था, पूरा एक समूह था, वह सरकार की इजाज़त लेकर ही निज़ामुद्दीन मरकज़ पर आया था, ना कि किसी इल्लीगल तरीके से या असंवैधानिक तरीके से। कोरोना महामारी सीआरपीएफ की बटालियन में भी फैल गई है। उसका क्या कारण है, आइए हम आपको बताते हैं। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन में कई जवानों के एक साथ संक्रमित होने का मामला सामने आया। क्वारंटाइन नियमों को लेकर भ्रम और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं करने जैसे मामले सामने आए। अलग अलग दावों के बीच जवानों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए कि वह किसी भी स्तर पर कोताही न करें। अर्धसैन्य बलों को आगाह किया गया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के तय मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही क्वारंटाइन के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश ध्यान में रखने को कहा गया है, जिससे कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। हॉटस्पॉट में तैनाती मुख्य वजह सूत्रों ने कहा कि मुख्यतः हॉटस्पॉट इलाकों में तैनाती की वजह से संक्रमण फैलने की बात सामने आई है, लेकिन कुछ जगहों पर दिशा निर्देश को लेकर लचीले रुख की बात भी सामने आई है। सुरक्षा बलों के आंतरिक संवाद में स्पष्ट कहा गया है कि कोविड-19 की चुनौती में तय मानकों की अनदेखी किसी भी स्तर पर ना हो। उठे थे सवाल सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन में। अचानक वहां बड़ी संख्या में मामले सामने आने लगे। अफसरों व मेडिकल विंग में असहमति के सुर देखने को भी मिले। सीआरपीएफ अफसरों ने क्वारंटाइन नियमों को लेकर भ्रम की वजह से मेडिकल विंग का एक निर्देश बताया था, जिसमें कथित तौर पर कम दिनों तक क्वारंटाइन करने को कहा गया था। मेडिकल विंग का कहना था कि एक बैरक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जवान होने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से ना होने की वजह से यह संक्रमण फैला है। बड़े मामलों से कोविड प्रबंधन को लेकर अंदरूनी स्तर पर सवाल उठ रहे थे। गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में दखल दिया। शिकायतें भी आई थीं। पिछले दिनों कई स्तरों पर शिकायतें सामने आती रही हैं, जिनमें कुछ सुरक्षा बलों में अफसरों द्वारा मानकों की अनदेखी के आरोप लगाए गए थे। अब यह देखना है कि जिनके द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं, जिनकी वजह से यह संक्रमण फैला है, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, तो क्या उन लोगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। जिस तरह मौलाना साद को लगातार निशाने पर लिया जाता रहा है, इस तरह क्या सीआरपीएफ की बटालियन के भीतर जिन लोगों ने लापरवाही की है, क्या उनको भी निशाने पर लिया जाएगा या नहीं। इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। SPN 9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।